बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहसनुल क़सस का है जिस वाक़े को कुरान मजीद ने बेहतरीन किस्सा कहा है। दास्तान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जारी है। अब तक का रीकैप यह है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, उनको उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। वालिद उनकी जुदाई के गम में अपनी बीनाई मुतासिर कर चुके हैं। कुएं से एक काफले वालों ने लिया है, उनको लेकर मिस्र पहुंचे हैं। मिस्र के बाजार में बेच दिया। अजीज़े मिस्र ने खरीद लिया, अपने महल में ले आया। शैतान ने अपनी चाल चली, अजीज़े मिस्र की ज़ौजा की पाक निगाही को बदनिगाही में बदला। यहाँ तक कि एक रोज उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जानिब पेश कदमी की। खैर, वो अपने मकसद में नाकाम हुई। साबित हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है। अजीज़े मिस्र की ज़ौजा ने एक दावत का इनेकाद किया। मिस्र की औरतों को उस दावत ने बुलाया। वहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुजर का एहतमाम किया। वो औरतें हुस्ने यूसुफ अलैहिस्सलाम में इस तरह खो गईं, उन्हें पता ना चला कि कब उन्होंने फल की जगह अपनी उंगलियां काट ली हैं। यहां तक बात कल पहुंची थी। आज यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले मुझे यहां रुककर एक जुमला कह लेने दीजिए। एक जुमला कह लूं, जिसके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट लें, उसे कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जो जमीन पे खड़े रहकर उंगली के एक इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दे, वो है फख्रे यूसुफ, मेरे आका अहमदे मुस्तफा मोहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को चांद से तशबीह दी जाती है। मेरे आका ने जमीन पे खड़े रहकर चांद के दो टुकड़े किए उंगली के एक इशारे से। बहरहाल बात बढ़ाते हैं अब आगे। दावत का इनेकाद हो गया, दावत में ये सारे का सारा मामला हो गया, तो एक नई सूरत हाल डेवलप हो गई। अरे ये क्या हुआ? वही औरतें जो कुछ देर पहले तक जुलेखा को ताने दे रही थी, अब हुस्ने यूसुफ अलैहिस्सलाम में महव होकर अपनी उंगलियां काट बैठी हैं। अब नया मंजरनामा है। ये सब देखकर जुलेखा ने क्या कहा? क्या इस सब के बाद, अगर मैं अपने अल्फाज में कहूं, क्या अना को तस्कीन हुई? क्या इस मामले को खत्म किया या आगे बढ़ी? जवाब है नहीं, मामले को खत्म नहीं किया, एक नए अज़्म का इजहार किया। क्या मतलब? इन सब औरतों को गवाह बनाकर अब जुलेखा कहती है कि मैं कह रही हूं, जब तक ये यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब तक ये उस अमल पर आमादा नहीं होंगे या मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। कैटेगोरिकल जुलेखा ने कहा। अब जब ये सारा मामला हुआ तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इस मामले को समझा। आगे की बात बड़ी हैरत अंगेज है, बहुत दिलचस्प है जो अगला मरहला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी इस बात का अंदाजा हुआ कि जुलेखा के इरादे क्या है। वो अपने इरादे से अब तक बाज नहीं आई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मामले को समझा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मामले से निपटने के लिए अपना लाहिमल इख्तियार किया। वो क्या है? वो बहुत हैरत अंगेज है। एक लम्हा ताखीर किए बगैर यूसुफ अलैहिस्सलाम उस महफिल से निकले, तेजी से निकले, जाते ही सजदे शुक्र में गिर गए। सजदे में जा गिरे, अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। और दुआ क्या है सुनिए, दुआ करने लगे, ऐ बारे इलाहा, ऐ बारे इलाहा, मैं इस ऐशो इशरत की जिंदगी से जेल की कोठरी की जिंदगी को पसंद करता हूं। ये मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम? यानी वहां अजीज़े मिस्र के महल में रह रहे हैं, उसने बेटों की तरह रखा, यानी लिटरली कह सकते हैं कि बादशाहों वाली वीवीआईपी जिंदगी। यानी बेहतरीन जिंदगी क्या होती है दुनियावी एतबार से? महल की। बदतरीन क्या होती है? जेल की। यहां लिटरली यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये इस माहौल में, जो कि इस कदर अब इस तरह का हो गया है, इसके मुकाबले में मैं जेल की कोठरी की जिंदगी को पसंद करता हूं। लेकिन या अल्लाह, बस तू मुझे इनके मकरो फरेब से बचा ले। कुरान मजीद ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दुआ को रकम किया। मैंने पूछा, मैंने देखा कि कुरान मजीद में किन अल्फाज में यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ। आप सुनिए और लुत्फ लीजिए। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 33 है, जिसका तर्जुमा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, कोट एंड कोट, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं। यानी ये जो जेल की बात की गई कि उन्होंने कहा बेशक मैं जेल में चला जाऊं लेकिन महल में रहना नहीं चाहता, ये इस्तियारतन नहीं कही गई बात, ये महावरतन नहीं, उन्होंने ही लिटरली आस्क्ड फॉर इट। एक्चुअली उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं,
उधर क्या हुआ, अब इस महफिल का शोहरा हुआ, अब इस महफिल की बात फैली। अब एक वो हमारे खबरों में होता है ना, एक बहुत बड़ी खबर होती है जिसका पूरे शहर में चर्चा होता है। अगर कोई उससे बड़ी खबर आ जाए तो पिछली खबर दब जाती है, क्योंकि अब उससे बड़ी खबर आ गई है, एक लेटेस्ट खबर आ गई है। यहां पर ये हुआ। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये थी, अब तक की सबसे बड़ी खबर ये थी कि अरे मालूम है अजीज मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये इरादा किया। अब क्या सबसे बड़ी खबर है? अरे जानते हो क्या हुआ? अजीज मिस्र की बीवी ने दावत की, इस पर इतनी खवातीन गई, वहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे, हुस्ने यूसुफ ऐसा था सबने अपनी उंगलियां काट ली। अब इसका चर्चा हुआ, अब ये खबर बन गई सबसे बड़ी। औरतों ने अपने शौहरों से महफिल का माजरा बयान किया। यकीनन पूछा होगा सबने कि ये क्या हुआ है, ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ, ये तुम्हारी उंगलियों के साथ क्या माजरा हुआ? सबने बताई होगी दास्तान। बात फैली। अब जब बात फैली तो मशवरा हुआ कि अब करना क्या है इस नौजवान का, इस नौजवान का अब क्या करना है। इनसिक्योरिटीज हुई। किस्सा मुख्तसर ये, मैं मोहतात अल्फाज में बात करते हुए आगे बढ़ जाऊं। तय ये पाया क्या करना है यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, तय ये पाया कि उनको जेल में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। अरे ये तो वही दुआ है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की थी, मैंने बयान की। अजीज मिस्र ने भी इसमें मरकजी किरदार अदा किया। अजीज मिस्र ने मजीद रुसवाई से बचने के लिए ऐसा किया। तो अब क्या हुआ? अब वो वक्त भी आ गया, अब वो वक्त आ गया जब कल तक शाहाना लिबास पहनने वाले, कल तक नेमतों में जिंदगी बसर करने वाले, कल तक महल के मकीन, कल तक जिनके इशारे पर लोग काम करते थे, कल तक बजाहिर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब कुछ छोड़ना पड़ा और लिटरली एक महल से लिटरली एक कैद में, जेल में, कालकोठरी में मुंतकिल हो गए। वो लोग तो अपने तौर पर ये समझ रहे होंगे कि हमने कितना बड़ा कारनामा किया, इनको जेल में डाल दिया। नहीं जानते थे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो तन्हाई में अपने रब के आगे गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी थी। उनका तो मकसद पूरा हो गया। उन्होंने तो मांगा अपने रब से कि या अल्लाह मैं जेल चला जाऊं लेकिन इनके मकर से बच। अजब मामला है, अजब मामला है, अजब मामला है अल्लाह के नबियों का कि लोग आमतौर पे क्या करते हैं, लोग हमेशा बेहतर से बेहतर जगह मुंतकिल होना चाहते हैं। इंसान हमेशा अपने किसी भी कितना ही अच्छा स्टेटस हो और अपग्रेड करने की कोशिश करता है, और अपग्रेड करने की कोशिश करता है, बेहतर से बेहतर जगह मुंतकिल होना चाहते हैं। हमेशा चाहते हैं कि हासिल नेमतों में इजाफा होता चला जाए, होता चला जाए। ये अल्लाह का अजब बंदा था। अल्लाह के नबियों का मामला ही अलग है। कुर्बान जाइए यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, अजब मामला है, बिल्कुल ही अलग मामला है कि अपनी इफ्फत, अपनी पाकीज़गी की खातिर हर कुर्बानी देने पर तैयार हो गए, हर किस्म की आसाइश छोड़कर कुर्बान कर कर काल कोठरी कबूल करने पर तैयार हो गए। अब वो मंजर आया कि काल कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नया मोड़। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदी हैं। कैद में जाके पहला काम क्या किया? अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और क्यों ना करें, उन्होंने तो मांगी थी ये दुआ। है यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर हम ब्रॉडली बात करें, अपनी जिंदगी के चौथे मरहले में दाखिल हुए। पहले मरहले में अपने वालिदैन और खानदान के साथ आजाद जिंदगी गुजार रहे थे, बड़ा अच्छा मरहला था। दूसरा, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और गुलाम बनाकर मिस्र में बेच दिए गए, बड़ा सख्त मरहला था। तीसरा, अजीज मिस्र का बेटा बनकर शहजादों की जिंदगी गुजारने लगे, बड़ा अच्छा दौर था। चौथा, काल कोठरी में डाल दिए गए, नए इम्तिहान का आगाज। सो लिटरली अगर मैं अपने अल्फाज बात करूं तो ये दुनियावी एतबार से अगर बात करूं तो ग्राफ ये है, अब इतने तगय्युरात, इतनी तब्दीलियां यहां 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 दुनियावी एतबार से। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदी हैं। अब कैद की जिंदगी का आगाज हो गया। दिन गुजरते चले गए, एक रोज, दो रोज, तीन रोज। एक रोज कैद खाने में गजब वाकया हुआ। कैद खाने में दो कैदी आए। अच्छा, ये कैदी आपको पहले ही सिद्दीक के लक़ब से पुकारते थे। कहने लगे, अल्लाह जानी जानते थे अल्लाह ने आपको फजीलत दी है, बरकत दी है, इल्म दिया है, हमारा एक मसला हल कर दीजिए। क्या मसला? कल शब जब सोए हैं, ये कैदियों का आपस में मकालमा हो रहा है। दो कैदी हैं और एक यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कैदी है। मकालमा हो रहा है, एक मसला हल कर दीजिए। क्या हुआ?
कल शब अजब मामला हुआ है दोनों के साथ। क्या हुआ? कल शब दोनों ने ख्वाब देखा है, अजब ख्वाब। अच्छा, अलग अलग ख्वाब देखा है। अच्छा, आपके पास आए हैं, मायूस ना लौटाइएगा। क्या मतलब? मैं क्या करूं? ख्वाब की ताबीर बताएं, बहुत परेशान है। अच्छा बताओ क्या ख्वाब देखा? पहला कैदी आगे बढ़ा। ख्वाब देखा है, अजब ख्वाब देखा है, बताओ क्या हुआ? कल शब जब कैद में सोया हूं, जेल में सोया हूं, तो देखा कि रोटियों का एक टोकरा सर पे उठा रखा है मैंने। परिंदे आ रहे हैं, टोकरे से रोटियां उठा उठा के लेके जा रहे हैं। ये ख्वाब देखा है। अच्छा, तुम हो कौन? कैदी से पूछ रहे, कौन हो? यहां क्यों आए, क्यों कैद हुए हो? कहा, मैं बादशाह के खाने पीने की जिम्मेदारियां वगैरह संभालता था। आजकल की जबान में कह लें वजीर खुराक था। आजकल की जबान में कह लें। अच्छा, ठहरो, रुको, तुम बताओ, तुमने क्या ख्वाब देखा? मैंने भी अजब ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा? एक मुख्तलिफ ख्वाब देखा। इससे देखा बहुत सारे अंगूर हैं, मैं उनमें से रस निचोड़ रहा हूं। अच्छा, तुम कौन हो, यहां क्यों आए हो? मैं उन लोगों का सरदार हूं जो बादशाह के लिए मशरूब वगैरह का एहतमाम करते थे। बादशाह का साकी कह लो, शराब पिलाने वाला, ऐसा। दोनों के ख्वाब सुन लिए। ताबीर बताएंगे? बताता हूं, इश्तियाक और बड़ा। खुदारा ताबीर बताइए, जल्द बताइए कि क्या है इस ख्वाब की ताबीर। कहा, पहले तुम्हें ताबीर बताता हूं। जिसने पहले ख्वाब बताया, पहले तुम्हें ताबीर बताता हूं। सर पे टोकरा रखा है, उसमें कुछ चीजें हैं, जानवर उचक उचक के लेके जा रहे हैं। तुम्हारे ख्वाब की ताबीर क्या है? कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।